अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं माहम जाहिद और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। आप सबको समा की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की बात हो रही है तो मुल्क भर में ईद के दूसरे दिन जश्न जारी है। छोटे बड़े शहरों में लोग खुशियां मनाने में मसरूफ हैं। खास तौर पर ईद तो बच्चों की होती है। जुड़वा शहरों की छोटी दुनिया ने भी कर लिया चिड़ियाघर का रुख। जानवरों और झूलों के साथ की खूब मौज मस्ती, गर्मी को भी जरा लिफ्ट न कराई। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्कनैन इकबाल से। जी जुल्कनैन, बताइएगा बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि इस्लामाबाद में सुबह ज़रा देर से होती है, इसलिए अभी फैमिलीज की तादाद जो है वो कम है। आना शुरू हो गए हैं लोग, क्योंकि सुबह से बादलों सूरज की आंख में चोली चल रही थी। तो गर्मी भी है यहाँ पर, लेकिन उस अंदाज में नहीं है जितनी पिछले चंद दिनों में नोटिस की, खासकर रमज़ान के आखिरी 4-5 दिनों में तो गर्मी थोड़ी सी कम है। लोग अब आस्ता आस्ता निकलना शुरू हुए हैं, फैमिलीज आ रही हैं। और बच्चों का अभी तक जो हमने देखा ज़्यादातर फोकस हाथी की जानिब है। हाथी और बंदरों की, जो हाथी क्योंकि इस वक्त पानी में है, मैंने उसको देखा है पानी में आ रहा है क्योंकि गर्मी काफ़ी है, उसको बच्चे देख रहे हैं बड़े इंटरेस्ट से। और जो बंदरों की छलांगें हैं, जो उनकी शरारतें हैं, उनको देखकर काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी फैमिलीज आना शुरू हुई हैं और जून वक्त गुजरता जाएगा। मज़ीद लोग हम देख रहे हैं कि चिड़ियाघर में आ रहे हैं और इस तरफ आने वाले रास्तों में भी अब रश बनना शुरू हो गया है। तो वक्त के साथ साथ जो मज़ीद फैमिलीज हैं और बच्चे हैं वो आएंगे और जानवरों की खेलियाँ देखेंगे और उनके साथ एंजॉय करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जुल्कनैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पंजाब के मैदानी इलाकों में बहुत गर्मी है। ईद के दूसरे रोज लाहौर में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। ये गर्मी कब तक चलेगी जानेंगे हमारी रिपोर्टर तहमीना अहमद से। तहमीना, बताइएगा आने वाला हफ्ता भी क्या ऐसा ही गुजरेगा? जी बिल्कुल, आखिरी अशरा रमज़ान का तो काफ़ी ज़्यादा गर्म गुजरा था, रोज़े काफ़ी ज़्यादा गर्म थे। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईद पर शायद मौसम अच्छा हो जाए, अल्लाह ताला बारिश की रहमत जो है वो बरसा दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल रात को हल्की फुल्की गर्दालूद हवाएं चली, लेकिन सुबह उठते साथ ही सूरज ने फिर से आंखें दिखानी शुरू कर दी। और आज इंतहाई गर्मी है, यहाँ तक कि सुबह ही ईद का दिन है, ईद का दूसरा रोज़ है, लेकिन सड़कें खाली पड़ी हैं। लोग जो है वो घरों में बैठे हैं, पार्क्स वगैरह खाली पड़े हैं। वरना बच्चे अपनी ईदी लुटाने के लिए पार्क्स वगैरह में और तफरीही मकामात पर रुक करते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। 12 बज रहे हैं लेकिन अभी तक लोग जो है वो घरों से नहीं निकले, सड़कें सुनसान पड़ी हैं। और महकमा मौसमियात की बात की जाए तो उनका कहना है कि आइंदा 1 हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। फिलहाल गर्मी जो है वो इसी तरह बढ़ती रहेगी और दर्जा हरारत 40 प्लस जाएगा। आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। लोग काफ़ी मायूस हो रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मौसम अच्छा हो जाएगा तो वो घूमने फिरने के प्लान्स बना सकेंगे। लेकिन लोग जो है वो अपनी ईद ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन शाम को निकलेंगे। दिन के वक्त जो है वो लाहौर में मामूल जो है वो इसी तरह रहेगा। लोग जो है घरों में सेलिब्रेट करेंगे, घरों में खाने वगैरह बनाएंगे, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। मैं पूछना चाह रही हूँ कि कैसे हो सकता है कि जिंदा दिलाने लाहौर घरों में बैठे, ईद का समा हो, छुट्टी हो, गर्मी क्या इतनी बढ़ गई है? क्या रात में भी दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है? फुल्की हवाएं, गर्दालूद हवाएं चली थी, उसकी वजह से दर्जा हरारत थोड़ा सा जो है वो नीचे आ गया था, बेहतर हो गया था। और रात को काफ़ी ज़्यादा रश भी था बाहर, और उम्मीद की जा रही है कि आज भी ऐसा होगा। आज भी शाम जैसे जैसे शाम होती जाती है, दर्जा हरारत थोड़ा सा कम होता जाता है, तो लोग जो है वो गर्मी से बच के जो है वो बाहर निकलना शुरू होते हैं। और आज भी ऐसा ही होगा, शाम के टाइम जो है वो लोग बाहर निकलेंगे और अपनी ईद का सेकेंड डे सेलिब्रेट कर सकेंगे। तहमीना, आपने लोगों का प्लान तो बता दिया, अपना बताइए क्या प्लान है आपका आज का? जी बिल्कुल, मैं भी अभी तो फिलहाल मैं ड्यूटी कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं भी शाम को जो है अपनी फैमिली के साथ बाहर जाऊँगी, मूवी देखूँगी, बाहर निकलूँगी और खूब इंजॉय करने के प्लान्स हैं, खाने पीने के भी प्लान्स हैं। जाहिर बात है, काम और ड्यूटी, काम वगैरह और इंजॉयमेंट जो है वो तो साथ साथ ही चलती है और ऐसा ही होने वाला है। हम साथ साथ अपने नाजरीन को भी बताते रहते हैं और साथ साथ अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, ज़रूर देते हैं। अभी बिल्कुल तहमीना, ये बहुत बड़ी बात है कि जॉब के साथ साथ ईद हो और आप काम कर रही हैं अपने घर में मौजूद होने के बावजूद, और ये बहुत बड़ी बात है। एंजॉय भी साथ करना चाहिए, फैमिली को भी टाइम देना चाहिए और लोगों को भी। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में ईद के दूसरे रोज भी सूरज का पारा हाई है। बीती ईद को ठंडा करने के लिए मंचलों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है। उस्मान सदीक हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं। उस्मान, बताएगा फैसलाबाद में पारा 40 को छू रहा है, नौजवान ईद कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सूरज ने आंखें सर पे रखी हैं तो मंचलों नौजवानों ने भी इसका तोड़ ढूंढ लिया है। ईद का दूसरा रोज है, बच्चे बड़े मंचले सबके सब
स्विमिंग पूल का रुख किए हुए हैं, डुबकियां लगाई जा रही हैं, गर्मी का तोड़ ढूंढा जा रहा है। मंचलों की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि शदीद गर्मी है, ईद का दूसरा रोज है, घर वालों से ईदी ली है, आप शाम तक यहाँ पे नहाएंगे। जैसे ही सूरज कुछ गर्मी की हिद्दत कुछ कम होगी, पार्कों का रुख करेंगे। अभी स्विमिंग पूल पे खिड़की तोड़ रश नजर आ रहा है, बच्चे बड़े फैमिली यहाँ पे सभी नजर आ रहे हैं। नहाया जा रहा है, ठंडे ठंडे पानी में डुबकियां लगाई जा रही हैं, गर्मी को खत्म किया जा रहा है और ईद का जो दूसरा रोज है उसको भी एंजॉय किया जा रहा है। बच्चे खासकर यहाँ पे स्विमिंग पूल पे नजर आ रहे हैं, जिनकी जानिब से अपने ईद के दूसरे दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय किया जा रहा है। बच्चों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि सूरज मियाँ तो खूब आग बरसा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ठंडे पानी में इस गर्मी का तोड़ ढूंढा हुआ है, नहा रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ईदी जो मिली है अब स्विमिंग पूल पे उसको खर्च किया जा रहा है। अपने पापा के साथ बच्चे यहाँ पे पहुंचे हैं, जवान ईद एंजॉय कर रहे हैं और खूब हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। ठीक है, खूब हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। मौसम गर्म होने की वजह से ईद को स्विमिंग पूल में एंजॉय किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और आपको बताएंगे ईद का दूसरा रोज है, कराची में भी गर्मी का पारा हाई है, दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। लोग साहिल समंदर पर पहुंच गए हैं। महकमा दाखिला की जानिब से पाबंद हुआ में आड़ी है और मजीद बता रहे हैं सऊद बिन मुर्तजा। सऊद बताइएगा। जी बिल्कुल, आज ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है, लेकिन कराची में गर्मी काफ़ी शदीद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दर्जा हरारत तकरीबन 38 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और आइंदा 24 घंटों के दौरान इसी तरह गर्मी और बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। लेकिन कराची में ख़ासतौर पर ईद का दिन हो या छुट्टी का दिन हो तो सस्ती तफरी को लोग इंजॉय करने के लिए जो है साहिल समंदर का रुख करते हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर जो मंचले और जो शहरी अहम है, महकमा दाखिला सिंध की जानिब से समंदर पर नहाने पर जो पाबंदी है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए भी देखे जा सकते हैं। शहरियों का यही कहना है कि मजबूर हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है तो उसको एंजॉय करने के लिए और इसी वजह से यहाँ पर नहाते हुए देखे जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी जो है साउथ जोन पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद अफराद को इसी वजह से गिरफ्तार किया गया था कि पाबंदी है नहाने पर, लेकिन वो यहाँ पर नहाने के लिए पानी के अंदर चले गए थे, उस पर उनको गिरफ्तार किया गया था। और आज भी बड़ी तादाद शहरियों की जिसने साहिल का रुख कर रखा है, वहाँ पर देखा जा सकता है कि जो मुतअद्दिद मंचले हैं वो नहाते हुए देखे जा सकते हैं और पुलिस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। पेट्रोलिंग करती हुई ज़रूर यहाँ पर मौजूद है पुलिस, लेकिन अब तक इस तरह की कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आई और ना ही किसी को रोका जा रहा है नहाने से। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से ईद से कबल ही जो है ईद पर नहाने पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन गर्मी की वजह से लोग जब यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए वो नहाने पर मजबूर हैं। महकमा दाखिला की जानिब से पाबंदी हवा में उड़ा दी गई है। बहुत शुक्रिया सऊद बिन मुर्तजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोयटा में बच्चों ने ईद के दूसरे दिन सैरो तफरी का प्लान बना लिया। बच्चे किस तरह मेलों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं हम बता रहे हैं नुमाइंदा हमारी शाह तरीन। दूसरे दिन है और बच्चों की मौज मस्तियाँ जारी है। आज हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे मेले में बच्चे आए हुए हैं और यहाँ पे बच्चों के लिए ऊंट मेले का इत्माम किया गया। यूँ तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बच्चों के लिए मेले लगे हुए हैं और बच्चे तफरी मकामात का रुख कर रहे हैं, बच्चे पब्लिक पार्क का रुख कर रहे हैं, मगर इस मेले की खासियत ये है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में ऊँट मौजूद है बच्चों के लिए, जहाँ पर ऊँट सवारी करके बच्चे और बच्चियाँ लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रंग बिरंगे झूले भी मौजूद है, जहाँ पर जो शाही बगी की सवारी खासकर यहाँ पे इसका इत्माम किया गया है और मुख्तलिफ जो यहाँ पे मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं जिस पे सवार होकर जिस पे सवारी करके बच्चे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और रंग बिरंगे झूले जो मौजूद हैं वहाँ पे बड़ी तादाद में बच्चे आए हुए हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे खाने पीने के जो स्टॉल्स जो रेडियाँ लगी हुई है वहाँ पे खाने पीने का दौर भी साथ साथ में चल रहा है और गोलगप्पे और वगैरह जो है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे इस मेले का की जो खासियत है वो यहाँ पे अंडे लड़ाने का जो रिवायती खेल है वो भी यहाँ इस मेले का हिस्सा है और हम यहाँ पे बड़ी तादाद में देखें कि लड़के जो है वो इस रिवायती खेल का हिस्सा बनकर अपने ईद की खुशियों को दुआला कर रहे हैं। जी रुख करेंगे पेशावर का, जहां हर साल ईद के दिन कबूतरों का मुनफरिद मेला लगता है जिसमें शौकीन अफराद अपने कबूतर नुमाइश के लिए लेकर आते हैं। फयाज अहमद भी मेले में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। फयाज बताइएगा। देखिए ईद के दिन पेशावर में तो वैसे हर जगह मेला लगाया जाता है, बच्चे फ़न लैंड जाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन एक ऐसा मेला भी मुनफरिद मेला है पेशावर में, कई सालों से ये मेला लगता आ रहा है, वो एक कबूतर का मेला ईद के तीसरे रोज़ जो है वो अक्सर लगाया जाता है और आज पेशावर में वैसे तीसरा रोज़ ये है ईद का। इस सिलसिले में ओल्ड बाड़ा रोड पर ये मेला लगाया गया है जिसमें मुख्तलिफ़ और नायाब किस्म के कबूतर यहाँ पर पेश किए जाते हैं। कबूतर बाजी के जो शौकीन हैं अफराद हैं उनके लिए ख़ास तौर पर लगाया जाता है, जिसमें बूढ़े जवान और उसके साथ साथ बच्चे भी जो शौकीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 100 से ज़ायद इकसाम के कबूतर यहाँ पर नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं और जिनकी कीमतें अगर
देखी जाए तो वो 100 रुपये से लेकर 30-40 हज़ार रुपये तक उनकी कीमतें हैं। तो शौकीन अफराद यहाँ पर आ रहे हैं। गर्मी भी है लेकिन इसके बावजूद शौक़ है, शौक़ का कोई मोल नहीं है। इस मेले में जोक दर जोक वो आ रहे हैं, कबूतर पसंद कर रहे हैं। हर कोई जो है अपना मुनफरिद और नायाब कबूतर यहाँ पर पेश कर रहा है और जो ख़रीदने वाले वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और बोली लगाकर वो कबूतर ख़रीद रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर जो है जूस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं जिससे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये तकरीबन पिछले 50 सालों से ये मुनफरिद मेला का एक रिवायत है। वो हर साल यहाँ लगता है, तो आज भी यहाँ पर मेला लगाया गया है और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एंजॉय कर रहे हैं ईद को। लोग एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया फयाज़ अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईद के दूसरे रोज कराची वालों ने आगाज किया हलवा पूरी से नाश्ते का। कहते हैं अब पूरा दिन सिर्फ एंजॉय करेंगे। सलमान अहमद की रिपोर्ट में देखते हैं। ईद की छुट्टियां हो और कराची वाले घर से बाहर ना निकलें, ऐसा हो नहीं सकता। ईद उल फितर के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद नाश्ता करने पोर्ट बेसन पहुंच गई। आलू का पराठा खाया, चिकन चीज़ पराठा खाया और हलवा पूरी खाया और चटनी भी खाया और जूस भी पिया। ईद का पहला दिन घर में दावतें वगैरह रही, खाने का सिलसिला रहा, मेहमान आते रहे जाते रहे। दूसरा दिन हम लोगों ने अभी तक सोई नहीं है और सुबह सुबह सी व्यू के अंदर थोड़े पैर वैर गीले करें और अब नाश्ता करने के लिए यहाँ पर आए हैं। खवातीन कहती हैं आज घर में कुछ पकाने का मूड नहीं। कल पूरा दिन जला जला के हम थक गए, आज हम लोग ज़ाहिर बात एंजॉय करेंगे। घर वालों ने बोल दिया आज कोई चूल्हा नहीं जलेगा, आज कोई हम चूल्हा नहीं जलाने जा रहे, हमें बाहर खिलाए। इसलिए हम लोग जो है वो आज हमारे जेब जो है ना भर कर आए हुए और बाहर खाना पीना खाने के लिए आए हुए। हमने हलवा पूरी खा लिया है, अब CU पे जाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे, मजा आएगा, डुबके लगाएंगे। बच्चे बड़े सभी ईद की छुट्टियों को सैरो तफरी में गुजार कर खूब इंजॉय कर रहे हैं। शहरी अपने अपने अंदाज में ईद को एंजॉय कर रहे हैं। किसी ने किया सी व्यू का रुख तो किसी ने हलवा पूरी का नाश्ता किया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। दरियाए सवात के संगम पर स्याहों का मेला लग गया। बच्चे बड़े सब ने दरियाए किनारे बसेरा कर लिया। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। ईद की खुशी, अपनों का साथ और दरियाए स्वाद। सयाहों ने दरिया किनारे फजागट पार्क में डेरे डाल लिए। बच्चों की तो जैसे डबल ईद हो गई। कोई झूला झूलने में मसरूफ रहा तो किसी ने खूब स्लाइड्स ली। ईद मनाने के लिए फजागट आती है और यहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती है, मौसम भी बहुत अच्छा है। हमने ईद जमा की है और हम फजागट पार्क आए हैं और पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। बड़े भी पीछे न रहे और किश्ती रानी के खूब मजे लिए। सयाहों ने सेल्फियां लेकर हसीन लम्हात को यादगार बनाया। दरिया का किनारा है तो सब लोग यहाँ पहले पिक्चर खींच लेते हैं तो मजा यहाँ से लेते हैं। पास में दरिया है, बहुत एंजॉय हो रहा है। यहाँ के लोग भी बहुत नाइस हैं, अच्छे हैं। ईद बहुत अच्छा हम एंजॉय कर रहे हैं। इधर आकर बहुत अच्छा लगा। लाहौर में जरा गर्मी है। मंचलों ने दरिया में खूब डुबकियां लगाई। ईद पर सयाहों की बड़ी तादाद खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाने पहुँच रही है। ईद की खुशियां दोबाला करने सयाहों ने दरियाए स्वात के किनारे को अपना मस्कन बना लिया है, जो सुहाने मौसम और हसीन नजारों के खूब मजे लूट रहे हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वाद। तो छोटी ईद पर छोटी दुनिया का पहला काम ईदी जमा करना है। साथ दूसरा मिशन ये है कि ईदी उड़ानी कैसे है, यानी जो ईदी मिली है उसे उड़ाने भी जाना पड़ेगा। तो बच्चों की ईदी उड़ाओ मुहिम पर जहीर अली ने एक रिपोर्ट बनाई है, वो आपको दिखाते हैं। ईद पर पापा मम्मा, दादा दादी, चचा चाची से जो भी पैसे मिले फट से उड़ाओ। बच्चा पार्टी के ईदी बजट बढ़ाने के नन्हे मुन्ने मंसूबे। किसी ने आइसक्रीम का मजा चखा, कोई खिलौनों का शिदाई तो कोई चटपटी चीजों पर टूट पड़ा। छोटी दुनिया के बादशाह कहते हैं सारी ईदी उड़ाएंगे। सबसे ईदी जमा किया और मौज कर रहा हूँ, सब चीजें खा रहा हूँ, पापड़ चीजें ले रहा हूँ। मैंने 5000 रुपए ईदी जमा किया और इसकी मैं चीजें ले रहा हूँ और मौज कर रहा हूँ। सारी ईदी उड़ाएंगे। ईद का मौका हो तो सबसे ज्यादा पुरजोश बच्चा पार्टी होती है, क्योंकि खुशी इन्हीं की होती है। आज भी बच्चों की मौज मस्ती का सीन ऑन है। मजे मजे के खाने, झूले और सैर सपाटा। छोटी दुनिया का ईदी उड़ाओ मिशन जोरों शोर से जारी है। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ जहीर अली, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में ईद के दूसरे रोज शहरियों ने नहर पर डेरे डाल लिए। बच्चे बड़े सभी नहर में डुबकियां लगाकर गर्मी से बचने के जतन करते रहे। रिपोर्ट करेंगे रियाज अहमद। ईद का दिन है और सूरज का पारा हाई। ऐसे में शहरी पहुंचे नहर पर, ठंडे पानी में डुबकियां लगाईं और गर्मी का जोर तोड़ने के जतन किए। बच्चे बड़े सभी नहर में उल्टी सीधी छलांगे लगाते दिखाई दिए।
कई वालिदैन तो छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर भी नहलाते रहे। एंजॉय करने आए हैं दोस्तों के साथ गर्मी दूर करने आए हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है, पापा को साथ लेके आया हूँ। ईद को एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है। पिछले 2-3 सालों में जो है वो बारिशें होती रही हैं ईद पे, लेकिन इस दफा बहुत ज्यादा गर्मी थी तो घर में कुछ करने को नहीं था। मनचले नहर किनारे नाच गा कर भी मस्तियां करते दिखाई दिए। जिले इंतजामिया ने नहर में नहाने पर पाबंदी लगा रखी है, मगर जब सूरज आग बरसा रहा हो तो इस पाबंदी की परवाह कौन करेगा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। ईद का दूसरा रोज, लेकिन सिंध के बेशतर शहरों में सड़कें वीरान पड़ी हैं। सूरज ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। ये रिपोर्ट देखते हैं। सिंध में गर्मी की लहर बरकरार, चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी ने लोगों के होश उड़ा दिए। हैदराबाद में गर्मी के सिवा कोई सरगर्मी नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाड़काना और मोइंजोदड़ो में भी दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर गया। जैकबाबाद में भी सूरज आग बरसा रहा है। दादू में सड़कें वीरान और ट्रांसपोर्ट गायब। शहरी अपने घरों तक महदूद हो गए। टंडोवाला यार में भी गर्मी जोरों पर। दर्जा हरारत बढ़ने पर शहरियों ने नहरों का रुख कर लिया। शिकारपुर में भी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 46 डिग्री तक जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार सियालकोट में अपनी फैमिली के साथ ईद मना रहे हैं। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद भी वहीं पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद की खुशियाँ मनाई और बांटी जा रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी उस्मान डार के घर में। यहाँ पर उस्मान डार आज फैमिली के साथ जो है ईद को एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों में ईदी तकसीम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। इनके बरादरान भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चों को गोद में बिठाया हुआ है, ईदी दी गई है, बहुत ज़्यादा खुश हैं सारे। हम इनसे ही बात करते हैं। उस्मान साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक जी। सबसे पहले समा की एंटायर टीम को, तमाम पाकिस्तानियों को मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और बड़ा अच्छा लग रहा है, सारी फैमिली इकट्ठी है, सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं और इनमें ईदी बांटी जा रही है। सिर्फ फ़र्क यह है कि पहले मैं ईदी लेता था, आज मैं ईदी इनको दे रहा हूँ। उस लम्हे को मिस कर रहा हूँ जब हम छोटे थे, ईद लेते थे, फिर प्लेलैंड जाते थे, झूले लेते थे। आज मुझे इनको लेके जाना है अभी थोड़ी देर में झूलों के लिए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जबकि ज़िम्मेदारी मिली है, मेरा बड़ा कम वक्त फैमिली के साथ गुजरता है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला ईद के जितने भी दिन हैं इनके साथ रहूँगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ भाभी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आज तो आज की डबल ईद है। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल, उस्मान जब भी इधर आते हैं बहुत खुशी होती है, क्योंकि उस्मान अब कम टाइम देते हैं और आज ईद का मौका है और उस्मान हम सब के साथ हैं, मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ, फैमिली के साथ, अपनी मदर के साथ, भाइयों के साथ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत खुश हैं और इनके लिए मैंने बहुत अच्छी अच्छी डिशेस भी बनाई हैं। हाँ जी बिल्कुल, उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या पैगाम देंगी? मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इतनी ज़िंदगी और सेहत दी और मैं अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही हूँ। माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं। जी बिल्कुल, बच्चे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ देर बाद लजीज़ खानों से उस्मान साहब की बेगम उनकी तवाज़ा करेंगी। जी बहुत शुक्रिया शहजादा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चलिए, जो हुआ सो हुआ। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने 2 ईदों पर जारी गर्मा गर्म बहस खत्म कर दी, लेकिन साथ ही बड़ी ईद और मुहर्रम की तारीखों का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्विटर बयान में कहा है कि चलिए अभी इस ईद की बहस खत्म करते हैं और अगले 2 अहम इस्लामी दिनों पर बात करते हैं, यानी ईद उल अज़हा और मुहर्रमुल हराम कब है। फवाद चौधरी ने बड़ी ईद की तारीख का ऐलान करते हुए ये भी बता दिया कि हिजरी कैलेंडर के मुताबिक ईद उल अज़हा सोमवार 12 अगस्त को होगी, जबकि मुहर्रमुल हराम 1 सितंबर बरोज़ इतवार को होंगे। सिंध के मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, तहरीक इंसाफ में कोई नजरियाती नहीं, अवामी दबाव के बायस हुकूमत खुद ही गिर जाएगी। गिरफ्तारियों से मुतालिक बातें करना सिर्फ रेलवे वाले बाबा का काम है। वो समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से गुफ्तगू कर रहे थे। अब माशाल्लाह ईद भी आ गई, अब क्या होगा, कब गिरफ्तार हो रहे हैं जरदारी साहब, कब जो है हुकूमत गिराने जा रही है पीपल्स पार्टी? देखिए, बातें तो मैं समझता हूँ कि अरसे दराज से चलती आ रही हैं। सिर्फ
ईद के बारे में पेशन गोई नहीं की गई थी, रमज़ान के बारे में की गई थी, कुछ लोगों ने इलेक्शन से पहले पेशन गोई की थी। पेशन गोइयों का काम जो है वो रेलवे वाले जो बाबा हैं हमारे, तो उनके हद तक महदूद है। हम हुकूमत को पार्लियामान के अंदर भी और आउटसाइड द पार्लियामेंट टफ टाइम देंगे। उस प्रेशर का नतीजा है कि आज एक हुकूमत की अहम इत्तेहादी मैंगल साहब की जमात ये कह रही है कि फाइनेंस एक्ट के ऊपर, बजट के ऊपर वो हुकूमत को वोट देने को तैयार नहीं है। अवाम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि हुकूमत ठहर नहीं पाएगी। तो वो जिस तरह जरदारी साहब मशहूर हैं नंबर गेम के लिए, तो क्या नंबर गेम कर रहे हैं कि बजट में उतने वोट ना पड़े और हुकूमत बजट पास ना करवा पाए असेंबली से? देखिए, बड़ी अहम चीज़ ये है, आईनी एतबार से अगर आप देखें तो अगर कोई हुकूमत अपना बजट पास नहीं कर पाती तो उसके लिए वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है बुनियादी तौर पे। ये मखलूत हुकूमत है, 6 गालिबन अरकान इनके पास इजाफी हैं, सियासत करेंगे, हम साजिश नहीं करेंगे तहरीक इंसाफ की तरह। तो जरदारी साहब का कोई रब्ता है पीटीआई अरकान से बजट में उन्हें वोट ना दें? वो अरकान जो हैं वो पीटीआई के अरकान नहीं है, कोई नज़रियाती साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है। वो इक़्तिदार के साथी होते हैं। जब उनको नज़र आएगा कि इक़्तिदार उनके पास नहीं है पीटीआई के पास, तो खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो इस वक्त तो बातें चल रही है फवाद चौधरी भी आपकी तरफ आ रहा है, क्या इक़्तिदार आपकी तरफ आ रहा है क्या? जिस दिन वो अप्रोच करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उस वक्त मैं समझता हूँ बात की जाएगी इस बारे में। इमरान खान खुद बाइख्तियार हैं फैसले करने में? इख्तियार से ज़्यादा कैपेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। खान साहब दरअसल वो खिलंडरे आदमी थे, ज़िंदगी भर उन्होंने खेल कूद ही किया था। फ़र्क ये कि पहले वो क्रिकेट के मैदान में खेल कूद कर रहे थे, अब उन्होंने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के साथ खेल खेला है। तो ज़हनी तौर पर मतलब पीपल्स पार्टी तैयार है जरदारी साहब की गिरफ्तारी के लिए? अगर गिरफ्तार होते हैं तो क्या होगा? कोई भी सियासी जमात जो कि जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स है वो इन चीज़ों से घबराती नहीं है। जहाँ तक आपने इशारा किया आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ, ये वो शख्स है जो 11 साल झूठे केसेस का सामना कर चुका है। मैं समझता हूँ इस तरह के केसेस का जरदारी साहब के आसाब के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होगा। अच्छा बुरा वक्त आता है, लोग कभी कभार आपसे नाराज़ हो जाते हैं। हमारे साथ एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ये भी हुआ कि पंजाब में केपी में उस तरीके से बिलावल साहब को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई कि वो खुल के अग्रेसिव पॉलिटिक्स कर सकते हैं। इनेबलिंग एनवायरनमेंट जिस तरह खान साहब को पंजाब में और केपी में दी गई थी, उस तरह की एनवायरनमेंट अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दी जाएगी तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ बिलावल साहब जाएंगे आवाम का जम्मे गफीर होगा। कल इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक ट्वीट था कि मिलिट्री का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने अपना बजट जो है वो कम किया है मुल्क की मुआशी हालात को देखकर। तो आप समझते हैं कि पाक फ़ौज भी चाहती है मुल्क की मईशत बेहतर हो और इमरान खान की हुकूमत चल पड़े? हमारी मुहब्बे वतन फ़ौज है, उन्होंने अच्छा फ़ैसला किया है, दानिशमंदाना फ़ैसला किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि असल हुक्मरानी ये होती है, खान साहब ये कहते हैं कि जी मेरे पास इतनी फिजिकल स्पेस है कि मैं गरीब आदमी को भी रिलीफ प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, मैं अपने सिक्योरिटी के इदारों को भी रिलीफ प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, ताकि हम बेहतरीन तरीके से ये जो वॉर अगेंस्ट टेरर है इसको भी इफेक्टिवली लड़ सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि 10 माह में जिस तरीके से खान साहब ने इमेच्योर तरीके से उमूर मुमलिकत को चलाया है, उसकी वजह से आपको अब वक्त आ गया है कि जेन्युइन बात करें, सच बात करें और काम करें। जो बातों में ट्वीट करके उन्होंने जो कौम का वक्त ज़ाया किया, ट्वीट करना छोड़ दें। उनका काम है फाइलों पे दस्तखत करना, पॉलिसीज़ बनाना, वो चीज़ें होते हुए नज़र नहीं आती मुझे। अस्करी क़यादत ने अगले मोर्चों पर फराइज निभाते जवानों के साथ ईद मनाई, मुल्क और कौम के लिए खसूसी दुआएं की। रियासत की मौशी मुश्किलात के पेश नज़र आर्मी चीफ ने छोटी ईद पर बड़े ऐलानात भी कर दिए। उस्मान खान की रिपोर्ट। मुल्क के मुहावजों की बाल बच्चों से दूर महाजों पर ईद, तीनों अफवाज के सरबराहान भी जवानों के पास पहुँच गए। सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने कंट्रोल लाइन के अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद मनाई। अमन, कौमी सलामती और इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं। एहलकारों से ईद मिली और गुल मिल गए। बातचीत के दौरान दबंग चीफ के बड़े ऐलानात, कहा पूरी फौज का पहला खानदान कौम है, फिर घर वाले। त्योहार पर भी वतन के दिफा के लिए डटे रहना ही सिपाही की ईद है। दिफाई बजट में रजाकाराना कटौती से मुतालिक कहा, ये कौम पर कोई एहसान नहीं, क्योंकि अच्छे बुरे हालात में हम सब एक हैं। बजट कटौती का असर दिफाई सलाहियतों पर हरगिज नहीं पड़ने दिया जाएगा। मजीद कहा, आइंदा माली साल के दौरान तनख्वाह में इजाफा न लेने का फैसला सिर्फ अफसरान के लिए है। सरबराह पाक फिजाइया एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान की ऑपरेशनल बेस पर अमले के साथ ईद, हर हाल में फिजाई सरहदों के दिफा के अज़्म का भी आदा किया। अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का नेवल कॉम्प्लेक्स में नमाज ईद के बाद खुले समंदर में जंगी जहाज का दौरा, अफसरान और जवानों को मुबारकबाद दी। कहा, दिफा वतन की खातर खुले समंदर में ईद मनाने वाले कौम का फखर हैं। मुल्क के मैदानी इलाके सख्त गर्मी की लपेट में है। कराची में पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। महकमा मौसमियात का कहना है आज पारा मजीद ऊपर जाएगा। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शायान सलीम से। शायान, बताएगा क्या कहना है महकमा मौसमियात का?
जी देखें, कराची में आज ईद का दूसरा रोज है। कल कराची में दर्जे हरारत 36 तक था, लेकिन आज तो बहुत हदी हो गई है। गर्मी ने आज 42 तक टेम्परेचर जाने का इम्कान है। इस वक्त जो कराची का मौजूदा टेम्परेचर है वो 39 को छू गया है। जो शदीद गर्मी की लहर है, इसकी वजह से कराची वाले हैं, उनका जो ईद का दूसरा रोज है वो घरों में महदूद है। समंदरी हवाओं की रफ्तार भी कम हो गई है और हवा में इस वक्त जो नमी का तनासुब है वो 33% है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि दोपहर तक शहरी घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। मैदानी इलाकों की हवाएं हैं, गर्म हवाएं, जिन्होंने कराची का रुख किया हुआ है। जी बहुत शुक्रिया शायान सलीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अपने बच्चों की दीद ना हो तो फिर भला कैसी ईद। ओल्ड होम्स के बूढ़े मकीन मीठी ईद पर भी अपनों की राहें तक रहे हैं। रावलपिंडी से सदाकत अली की रिपोर्ट। बूढ़े चेहरे, तरसती आंखें, मीठी ईद पर दुख और कर्ब के कड़वे घूंट पीते, ये सब है ओल्ड होम के मकीन। जिस औलाद को बड़ा इंसान बनाने में अपनी उम्र लुटा दी, इन्हीं बच्चों ने बड़े होकर अपने मोहसिनों को बोझ समझकर झटक दिया, जिन पर अपना सब कुछ वारा। हर त्योहार पर इन्हीं का ना खत्म होने वाला इंतजार रहता है। तो दिन जाने देने को करता है, तो बच्चे मेरे साथ नहीं मेरे आते, बच्चे सादा नहीं मानते। बच्चों का इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे आज उनके साथ ईद कर ले, मजबूरी में इधर रह रहे हैं। ओल्ड होम के मुंतजमीन कहते हैं, कुछ भी हो इन बुजुर्गों का दिल अपनों में ही अटका रहता है। ईद का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इनके लिए अच्छे से कपड़े बनवाए हैं सबके। तो हमारे पास जितने भी बुजुर्ग हैं उनमें सिर्फ 1-2 बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी कोई फैमिली यहाँ नहीं आती। बुजुर्गों की ईदें आदि और खुशियां अधूरी कर देने वाले शायद अपने बच्चों में इतने मगन हों कि माँ बाप से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। हालांकि कल काटना इन्होंने भी वही है जो आज बो रहे हैं। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। ईद खुशियों का नाम, लेकिन बूढ़े अफराद जिन्हें अपनी ही औलाद ने बुढ़ापे में सहारा न दिया, ओल्ड एज होम में कैसे ईद मना रहे हैं, जानते हैं राशिद हमीद की रिपोर्ट में। ईद तो है खुशियों भरा त्योहार, लेकिन मुल्तान के ओल्ड होम में उदासियों के डेरे हैं। छह साल से यहाँ मुकीम 71 साला बाबा बहादुर खान की आंखें बच्चों की याद में आज भी नम हैं। अब जब टाइम आया हमारा बुढ़ापे का, सहारे का, तो हमको घर से निकाल दिया और बिस्तरा फेंक दिया बाहर, जाओ जिधर जाना है जाओ। ये हाल सिर्फ बाबा बहादुर का नहीं, बल्कि यहाँ मौजूद हर एक कोई गम की दास्तान लिए बैठा है। बुजुर्ग हमारा सासा हैं, इनका हर लिहाज से ख्याल करना चाहिए, हम इन्हें यहाँ पे तन्हा नहीं छोड़ते। कैरम और लूडो खेल कर ये बुजुर्ग जिंदगी के आखिरी आयाम गुजार रहे हैं। सारी जिंदगी औलाद की तरबियत पर लुटाई, जब सहारा देने का वक्त आया तो औलाद ने मुंह मोड़ लिया। माजी को याद करके ये बुजुर्ग आज भी अफसुर्दा हैं। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद अमीर, समा, मुल्तान। अपनों से दूर आंखों में उम्मीद के सपने सजाए, ईद की खुशियां तलाश करने वाले बेसहारा और यतीम बच्चे कैसे ईद गुजारते हैं, फैसलाबाद से अब्दुल अहद की रिपोर्ट में देखते हैं। मुझे यहाँ पर 5 साल हो चुके हैं। जब भी ईद आती है मुझे माँ बाप की बहुत याद आती है, पर यहाँ पर मुझे कोई नहीं मिला। ये है 12 साला इजाज, जो गुज़िश्ता 5 बरस से अपनों के आने की आस लगाए बैठा है। ईद तो लौट आई, मगर ईद मिलने वाला कोई ना आया। फैसलाबाद के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में एजाज जैसे 40 से ज़ायद बच्चे मौजूद हैं, जो ईद के दिन भी अपनों की राह तकते हैं। मेरी यहाँ पहली ईद है, मैं सुबह से दरवाजे पे खड़ा हूँ, काश मेरे माँ बाप मुझे मिलने हैं या लेने हैं, मगर कोई भी नहीं आया। यहाँ मौजूद बेसहारा और यतीम बच्चों को ईदी मिली तो उनकी खुशी भी दीदनी थी। अपनों को तरसती आंखें और दिल में एक और ईद, अपने प्यारों से दूर गुजर जाने का डर, इन बच्चों की ईद की हकीकी खुशियों को भी मान कर रहा है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। तब्दीली सरकार की आमद के बाद बच्चा सरकार के भी तेवर बदल गए। कहते हैं ईदी का नया रेट है और नई रेट लिस्ट के मुताबिक ही ईदी लेंगे। तफसीलात देखिए उमर आसिफ की रिपोर्ट। बड़े ईद की नमाज पढ़ने गए तो बच्चों ने तैयारी पकड़ ली। बन ठन कर छोटी दुनिया ने बड़े एजेंडे पर सर जोड़ लिया। मामा, बाबा, चाचू, दादा किससे कितनी ईदी लेनी है सब तय, लिस्ट तैयार। अस्सलाम वालेकुम।
मुबारक। बाबा ईद की नमाज पढ़कर आए तो पहले सब में ईद मिली और फिर ईदी पर ले दे शुरू। चलें भी सब अपनी अपनी ईदी लें जी। हम सब का ये फैसला, हम इसी लिस्ट के मुताबिक सबसे ईद लेंगे। महंगाई की दोहाई ने बच्चों को कामयाबी दिला दी। ये 500 रुपए बेटा आपका हो गया। 100 रुपए ईदी से तो कुछ भी नहीं बनता। अगर 500 मिल जाए हम अच्छे खिलौने भी ले सकते हैं और पार्कों में झूले भी ले सकते हैं। मैंने अपने बहन भाइयों से पूछ के ये ईदी रेट लिस्ट बनाई है और हमें जिसने ईद देनी है इस ईदी रेट लिस्ट के मुताबिक दे। बाबा के बाद आई दादा से ईद और ईदी मिलने की बारी। बड़े कहते हैं घर हो या बाहर, रेट लिस्ट के सामने तो वो बेबस ही होते हैं। महंगाई के दौर में अब बच्चों ने भी अपनी जो है ईदी की रेट लिस्टें बना ली हैं। हमारे दौर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी मिलता था उस पर सब्र शुक्र कर लेते थे। ईदी जमा होने पर बराबर तकसीम का मरहला भी तय, बस अब रह गया मौज मस्ती में ईदी उड़ाना बाकी। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। गुजरावाला के सिर्फ खाबे ही नहीं, केक भी लाजवाब है। शहरी मीठी ईद पर दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए मुख्तलिफ फ्लेवर्स के केक खरीद रहे हैं। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट में देखिए। ईद का पहला दिन चटपटे खाने खाते गुजर गया। अब है रिश्तेदारों और दोस्तों से ईद मिलने की बारी। मीठी ईद पर अपने प्यारों के लिए मीठा तोहफा ना लिया जाए ये मुमकिन नहीं। अपने दोस्तों और अहबाब के लिए जो है वो केक वगैरह लेके जाते हैं और उनकी खुशी को दोबारा कर देते हैं। एक हमारे स्पेशल इधर गुजरांवाला के बहुत अच्छे हैं और हमारे घर में मेहमान आते हैं तो उनको यही केक वगैरह खिलाते हैं। जब भी मीठी ईद आती है हर कोई दोस्त, हर कोई फ्रेंड जो भी होता है वो हमें कॉल करता है या भी आए हमारे पास केक लेके आए। दुकानदारों ने डिमांड्स के पेश नज़र स्पेशल चॉकलेट केक, पाइनएप्पल, कोकोनट क्रंच, कैरेमल और ब्लूबेरी केक तैयार किए हैं। ईद के दिनों में हम स्पेशल केक बनाते हैं, ठीक है। ईद पे वैसे भी डिमांड ज़्यादा होती है, चीज़ भी ज़्यादा सेल होती है, उस हिसाब से हम ईद के दिनों को स्पेशल केक बनाते हैं। इसमें चॉकलेट में ज़्यादा वैरायटी होती है, किटकैट केक होते हैं, टॉबलरोन केक होते हैं। शहरी मुख्तलिफ जायकों के मज़ेदार केक खरीद कर अपनों के साथ मीठी ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। मीठी ईद पर फैसलाबाद के लोगों ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। दिन भर की गर्मी में ठंडी ठार आइसक्रीम का मजा लेते रहे। अब्दुल आहद की रिपोर्ट देखिए। दिन भर गर्मी के बाद मौसम ठंडा हुआ तो नन्हे बच्चों ने ईदी खर्च करने का प्लान बना लिया। वालिदैन के साथ आइसक्रीम की दुकानों पर पहुंच गए। मेरे पास ईदी जमा हुई थी, कुछ मैंने सुबह खर्च कर लिया और कुछ पैसों की मैं आइसक्रीम खाने आ गई। हमें इधर बहुत मजा आ रहा है। किसी ने फालूदा खाया तो किसी ने आइसक्रीम का लुत्फ उठाया। आइसक्रीम खाने आया और अभी हमने पिज़्ज़ा भी खाना, इसलिए हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरी है और हमारे मामू बहुत अच्छे हैं। आइसक्रीम का छोटा कप 70 और बड़ा 130 रुपए में दस्तयाब है। कैमरामैन हाफिज उवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। रावलपिंडी में बच्चा पार्टी ने ईदी ली और आयूब पार्क पहुंच गए, फिर झूले लिए और ईदी उड़ाई। मजीद क्या कुछ हुआ बता रहे हैं सदाकत अली। अब उन्हें 2000 ईदी दी थी, यहाँ पर झूल के बहुत मजा आ रहा है। ईद खुशी का ऐसा त्योहार जिस पर सबसे ज्यादा पुरजोश बच्चे होते हैं, क्योंकि जेब भी गर्म और झूले के मजे भी खूब। रावलपिंडी के बच्चों ने रुख किया अयूब पार्क का और की जी भर के मौज मस्ती। नए कपड़ों में मलबूस बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। कोई स्मार्ट टावर से लुत्फानंदोज हुआ, किसी ने डॉजिंग कार के मजे लिए। हम लोग बागजात कश्मीर से आए हैं, हम यहाँ ईद मनाने आए हैं। यहाँ हमारी बहुत ईदी जमा हो गई है, यहाँ हम झूले झूल रहे हैं। जब तक ईदी नहीं खत्म होती झूले झूलते रहेंगे। मैं एलिफेंट झूलने में बैठी थी, मुझे बहुत मजा आया। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आई हूँ। बच्चा पार्टी की खुशी का तो ये आलम है जनाब कि ईदी खत्म हो गई, मगर घर जाने के लिए तैयार नहीं। अम्मी और अब्बू ने मुझे बहुत ज्यादा ईदी दी थी, वो पैसे मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। झूले भूत बंगले में गई हूँ और अभी आई हूँ, अभी और लेने हैं वैसे। छोटी दुनिया को देखकर वालिदैन भी दिल खोलकर खर्च करते हैं। छुट्टियाँ, ईद, ईदी, झूले और मौज मस्ती, छोटी दुनिया के बड़े मजों का मौसम तो अरूज पर है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। मर्दान के वाहिद पब्लिक पार्क को आवाम के लिए बंद कर दिया गया। लोग कहते हैं इंतजामिया बताए कि वो ईद के दिन घूमने के लिए किधर जाएं। शहाब अकबर की रिपोर्ट देखिए। फनी खराबी से झूला बंद हुआ तो इंतजामिया ने अगले दिन पार्क ही बंद कर दिया। स्पोर्ट्स ग्राउंड कॉम्प्लेक्स पार्क को ताले लगा दिए गए। घूमने फिरने किधर जाएं? बच्चे ईद कैसे मनाएं? शहरी सवालात उठा रहे हैं। हमारे लिए अब ये पार्क खोला जाए
क्योंकि सब लोग तो इधर आए हैं। हम बहुत दूर से आए तो आया, पार्क भी बंद है, हुकूमत ये अपील है कि पार्क खोल दे। गुज़श्ता रात पार्क का बड़ा झूला अचानक बंद हो गया। झूले पर सवार 50 से जायद अफराद 3 घंटे तक हवा में लटकते रहे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी तो आपस में सलाह मशवरा करके और इसको बंद किया है। इस वक्त तक वो बंद रहेगा जब तक इसमें वो तकनीकी खराबी जो है वो सही नहीं हुआ और इसका प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश नहीं हुआ। शहरियों का कहना है कि कसूरवार के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इंतजामिया उनके तफरीह के लिए मुतबादिल बंदोबस्त करे। शहाब अकबर, समा, मर्दान। ईद उल फित्र में और आपको बताएंगे जलालपुर पीरवाला में गुज़श्ता रोज जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से 10 अफराद हलाक हुए। मुकदमा 18 घंटे बाद दर्ज किया गया। 7 अफराद की नमाज़ जनाजा आबाई गांव में अदा कर दी गई। तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे राशिद हमीद से। राशिद बताइएगा 18 घंटे के बाद क्यों दर्ज किया गया मुकदमा? जी बिल्कुल, मुकदमा जो है वो ताखीर से दर्ज किया गया और जो 10 अफराद हलाक हुए थे उनमें से जो 7 अफराद उनकी नमाज जनाजा आबाई इलाकों में जो है वो अदा कर ली गई है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। 18 नामजद और 5 जो है वो नामालूम अफराद के खिलाफ। और पुलिस का ये कहना है कि 6 अफराद को जो है हिरासत में ले लिया गया है, जबकि जो जख्मी अफराद हैं 6 निस्तर अस्पताल मुंतकिल यहाँ पर हैं, उनमें से जो 2 की हालत है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। और पुलिस का ये कहना है कि दीगर जो मुल्ज़मान है उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। और गुज़श्ता रात ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जलालपुर पीरवाला में, जिसका वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब ने भी नोटिस किया था और पुलिस जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारी ताकि जो मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया राशिद, आपने हमें अपडेट किया। ईद के मौके पर बिछड़े हुए बहुत याद आते हैं, इसलिए अक्सर लोग कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। इस्लामाबाद के कब्रिस्तानों से एक रिपोर्ट दे रहे हैं ज़हीर अली। ईद के दिन नमाज के बाद बिछड़े हुए अपनों को याद करने का वक्त कब्रिस्तान फूल पत्तियों, अगरबत्तियों और दुआओं से महकने लगे। शहरी कहते हैं प्यारों की याद मनाए बगैर भला ईद की खुशियाँ मुकम्मल कहाँ। पहला हक इनका है, हम ईद की नमाज पढ़ें, फौरन से कब्रिस्तान आए, इनके लिए दुआ करें, इनकी मग़फ़िरत के लिए। अल्लाह पाक भी अजर देता है हमें, ठीक है, और हमारे प्यारे भी खुश हो जाते हैं। जो लोग हमसे बिछड़ गए हम उनकी याद में ईद के दिन में चाहते हैं कि सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, अपने प्यारों की कब्रों पे दुआएं फातिहा करें और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। बड़ों के साथ छोटी दुनिया ने भी प्यारों के लिए दुआ की। ईद एक खुशी का त्यौहार है और हम लोगों को खुश रहना चाहिए, मगर हमें अपने प्यारों को भी याद रखना चाहिए जो कि इस दुनिया में नहीं है। दुनिया से चले जाने वाले अपनों की कमी ईद पर एक कसक सी बन जाती है, जिसका बेहतरीन मदावा उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ और फातिहा ख़्वानी है। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ ज़हीर अली, समा, इस्लामाबाद। कोहाट से पिंडी जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में मुसाफिरों की भरमार, जगह कम पड़ी तो मुसाफिरों ने वॉशरूम्स में सामान रख दिया। वहीं बैठकर मंजिल की जानिब रवाना हो गए। मजीद जानेंगे बासत गिलानी से। बासत, इतनी बुरी सूरत हाल? जी बिल्कुल, ये कोहाट एक्सप्रेस ट्रेन जो कोहाट से पिंडी रोज जाती है, आज इसमें गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर बैठ गए हैं क्योंकि ईद का दिन है। आज ईद का तीसरा दिन है खैबर पख्तूनख्वा में, तो यहाँ से मुसाफिर इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं, अभी भी रास्ते में है, तो बैठने की कोई जगह नहीं है। 600 जो यहाँ पे गुंजाइश है इस ट्रेन में, कोहाट एक्सप्रेस ट्रेन में, तो उसके 600 की बजाय 1500 से जायद मुसाफिरों को बैठाया गया है और मुसलसल उनको टिकट भी दिए जा रहे थे, जबकि कल के लिए भी बाकायदा टिकट के अजरा हो रहे हैं। रेलवे काम से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये टिकट बुकिंग नहीं होती तो इस वजह से इसमें हर किसी को टिकट इशू किए जाते हैं। दूसरी जानिब मुसाफिरों ने वज़ीर रेलवे से मुतालबा किया है कि शुरू की जाए। बहुत शुक्रिया आपका बासित, आपने हमें अपडेट किया। कोयटा में ईद पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों के मुताबिक सरियाब रोड, नवाकली, कमरियानी रोड, मशरकी और मगरबी हाई पास समेत नवाही इलाकों में लोड शेडिंग जारी है। लोगों की तकरीबात और मामूलात से जिंदगी शदीद मुतासिर है। मौसम भी गर्म है। लोग कहते हैं लोड शेडिंग की वजह से पानी की फराहमी भी मुतासिर है। ईद कैसे मनाएं? बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।